आगे करते हैं नंबर सिस्टम 9 का। कह रहा है 5/4 तथा 9/2 के मध्य परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5/4 और 9/2 के मध्य एक रेशनल नंबर बताइए। एक रेशनल नंबर परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, कैसे ज्ञात करते हैं? किताब में दूसरी तरीके से दिया है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे 5/4 है ये, और यहाँ 9/2 है। हमें क्या करना है? हमें एक निकालनी है। ठीक, तो यहाँ 4 है, इसके नीचे भी क्या करो? 4 कर लो यार। ठीक, मतलब क्या, डिनोमिनेटर बराबर कर लो, हर बराबर कर लो। ठीक, हर बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इधर 4 है तो इधर नीचे भी 4 बनाना है। तो यहाँ क्या था? 2 था, 2 है। ठीक है, 2 है तो 2 में 2 से गुणा कर देंगे तब 4 हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, भिन्न में क्या होता है, अगर 2 से नीचे गुणा किया कि 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे। जो भी करेंगे, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लीकेशन किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर 2 से डिवाइड ऊपर किया है तो 2 से नीचे भी डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन में ये रूल है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या होगा? 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा। तो आप देखिए ये क्या है? 5/4 है। ठीक, 5/4 के आगे क्या होगा? 6/4 होगा। ठीक, 6/4 के आगे 7/4। ठीक, फिर 8/4। ठीक, 8/4 को क्या लिख सकते हैं हम? अभी देखते हैं आगे क्या लिख सकते हैं। ठीक, 8/4 हो गया। ऐसे क्या होगा? 9/4 होगा 10/। ठीक, 11 12 13 14 15। ठीक, 16/4 होगा 16/4। उसके बाद 17/4, 18/4 लास्ट हो गया। ठीक, तो इसके बीच की, अब जैसे ये है 8/4 है, 8/4 है। क्या है? 8/4 है। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो ये मतलब क्या है? 4/8 का मतलब क्या होता है? 8/4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। भैया 4 दूना 8 काट दीजिए, 2 हो गया। ठीक, वैसे यहाँ पे 16/4 का मतलब क्या होता है? 16/4 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 4 चौको 16 कट जाएगा, 4 होता है। ठीक, तो हमें क्या निकालनी थी? एक निकालनी थी। अब आप लोगों को ले लीजिए, चाहे 7/4 लिख लीजिए, चाहे 6/4 लिख लीजिए। ये हो गए बीच की परमेय संख्याएं। आंसर में कुछ भी एक लिख लेना बीच वाली। ठीक, 16/4 लिख लो या 17/4 लिख लो। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है? कह रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? आपको पता है कि परमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 ना हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 ना हो। परमेय संख्या कह रहा है इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? देखते हैं। p तथा q एक पूर्णांक है। परमेय संख्या में परमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, तो यहाँ पे p और q, परमेय संख्या में जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? -∞ से +∞ तक क्या होते हैं? इंटीजर। पहली क्लास में बताया गया -∞ से लेकर +∞ तक क्या होते हैं? इंटीजर। तो p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और q कभी भी क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। q 0 हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, अब परमेय संख्या मैंने बताया आपको p/q के रूप में होनी चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब नंबर रेखा पे आ जाते हैं हम लोग। नंबर रेखा क्या होती है? -∞ से +∞ तक होती है। यहाँ पे हमारा 0 होता है तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1। ठीक, -1/1। तो 0 के क्या है? 0 0/1। तो 0/1 क्या है? एक परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका q क्या है? 1। p/q होता है ना,
तो P क्या हो गया 0 हो गया, Q क्या होगा 1, Q कितना है 1 है, तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, Q किसके बराबर है 1 के बराबर है, Q 1 के बराबर है, इसलिए शून्य एक परमेय संख्या है, इसलिए शून्य क्या है परमेय संख्या है, इसलिए 0 इज अ रेशनल नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, शून्य एक परमेय संख्या है। आगे देखते हैं, करा 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्या निकालनी, 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्या निकालनी, बहुत आसान है, देखिए भैया यहाँ 3 लिख लो, यहाँ लिख लो 4, क्या लिखना है यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 4, और सबके नीचे क्या होता है? सबके नीचे क्या होता है, अरे सारे नंबर के नीचे क्या होता है 1 होता है, सारे नंबर के नीचे क्या होता है 1, ठीक, सबके नीचे 1 होता है, सारे नंबर्स के नीचे क्या हो जाएगा 1, ठीक। आप क्या करना है, कितनी निकालनी 6 निकालनी है, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 6 नहीं निकलेंगे, ठीक। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 8, तो 6 नहीं आएंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, देखो करके दिखाते हैं, अगर 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 6/2, और इधर अगर 2 से करोगे ये हो जाएगा 8/2, तो इसमें 6 परमेय संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि 6 के बाद 7/2 आएगा, उसके 8/2 एक परमेय संख्या निकालनी होती, हम ऐसा कर सकते थे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो भैया तीन से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा 12 आएगा, ठीक, 12 तब भी नहीं होगा, 4 से करेंगे यहाँ 12 आएगा, और यहाँ पे 12 आएगा, बराबर हो गया, 4 से इसमें करेंगे यहाँ 12 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा, ठीक। 5 से करेंगे तो 15 आएगा, वहां 20 आएगा, ठीक। 6 से करेंगे तो यहाँ 18 आएगा, यहाँ 24 आएगा, तो 6 से करने पर 6 परमेय संख्याएं मिल जाएंगी, करके देख लो भाई, 6 इधर भी 6 से, ठीक। तो 6 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 कम 6, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 छंग 24 और 6 कम 6, तो 18/6 है, क्या है 18/6। इसके बाद क्या आया होगा 19/6 आया होगा, इसके बाद क्या आया होगा 20/6 आया होगा, इसके आगे क्या होगा 21/6 आया होगा, फिर 22/6 आया होगा, 23/6 आया होगा, ठीक, यही तो आया होगा। अब कितनी निकालनी 6 निकालनी थी, 1 2 3 4 5, अरे 5 निकली, नहीं यार 5 नहीं निकालनी, 6 निकालनी, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 7 से, चलो भैया 7 से करो, 7 से मल्टीप्लाई करो भाई, 7 से करो भाई, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से करो तो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21/7 हो जाएगा, और 7 चौको 28 हो जाएगा, 28/7 हो जाएगा। इसके बीच में 5 लिखनी है तो क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, आइंश है कि नहीं यार है, और 27/7, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 निकालनी थी, एक 22/7 ले लो, 23/7, 23/7 हो गया, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा दूसरे तरीके में क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है 3 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, क्या लिखा है 3 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 4, ये एक नंबर लाइन बन गई, क्या है ये नंबर लाइन, ठीक। यहाँ पे है क्या 3 है, और यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक। बीच में क्या होते हैं 10 छोटे छोटे भागों में बटा होता है, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये
10। ठीक, तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये क्या होगा, ये होगा 3.1, ये क्या होगा 3.2, ये क्या होगा 3.3, ये 3.4, ये 3.5 हो जाएगा, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और 3.10 मतलब क्या होता है 4। 3.10 होता नहीं है, 4 हो जाएगा ना भाई। 3.10 लिखोगे तो क्या होगा, ये कैरी चला जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो ये बीच में आ गई परमीय संख्याएं। ये परमीय संख्याएं है ना, नहीं है, परमीय संख्याएं कैसे होती हैं, p बटे q के रूप में। ये है नहीं है, ठीक, इनको बना लो यार, है नहीं तो बनाओ, इसको बनाएंगे कैसे। अब 3.1 है, 3.1 क्या है, 3.1 है ना, बताया था कि पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा, एक अंक पे समलो होगा तो क्या नीचे 10 आएगा। ठीक, सब में एक अंक पे समलो है तो ये हो जाएगा 31/10, ये हो जाएगा 32/10, ये 33/10, 34/10, आपका 35/10, कितनी निकालनी, 6 निकालनी है, 5 हुई, 36/10। ये हो गई 6 परमीय संख्याएं, एक ये तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, कह रहा है 3/5, 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परमीय संख्या निकालनी। क्या निकालना है, 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परमीय संख्या निकालनी। तो ये भी सिंपल ही है, 3/5 लिख लो और यहाँ लिख लो 4/5। ये भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। 3/5 हो गया, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 8, नहीं होगा। 3 से करें, यहाँ 9 आएगा और सीधे करते हैं, किससे किया था ऊपर, यहाँ पे 7 से किया था, 7 से करते हैं आप, 7 से 5 निकालनी है तो 6 से कर दो, 5 निकल जाएगी, 6 से कर देते हैं भाई। 6 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 त्रिक 18/35, नहीं यार 30, 6×5 30 होता है, 6 त्रिक 18, 6×5 30 हो गया। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6 चौको 24 होता है और 5 अंगा 30, नीचे हर बराबर हो गया। अब क्या आएगा, 18 के बाद क्या आएगा यार, 18 के बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा यार, 19/30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19/30। ठीक, और 19/30 के बाद क्या आएगा, 20/30, 20/30, 21/30, 22/30, ठीक, 23/30। ठीक, 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें 0 कट जाएगा तो इसको 2/3 भी पढ़ सकते हैं। ठीक, 20/30 को 2/3 पढ़ सकते हैं, और ये दोनों 3 से कट जाएंगे, जैसे 3 7 21 और 3 9 30, तो 7/10 हो गया ये। ठीक है, मतलब क्या, चाहे 21/30 लिखो और चाहे 7/10 लिखो, दोनों एक ही चीज है। ठीक भाई, इसको काटोगे तो 3 से काटो, 3 7 21, 3 नाम क्या हो जाएगा 30, तो एक ही बात हुई ना। ठीक, अब आंसर में 7/10 लिखा हो तो भड़क ना जाना है। ठीक, एक ही बात है। ठीक, जैसे 22 क्या है 30 है, तो 22/30 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से काटो 11, इसको 2 से काटो 15, तो 11/15 भी लिख सकते हैं 22/30 को। ठीक, तो ये 5 हो गई। दूसरे तरीके से निकाल के देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है यार, डेसिमल वाला, ऊपर जैसे किया था अभी, देखो यार, थ्री अपॉन 5 में क्या है, 3/5, इसको भिन्न में बदलना है, दशमलव में बदलना है, किसमें, दशमलव में। तो क्या करोगे, 3 में 5 से भाग करना है, भाग करना आता है सबको, 3 में 5 से भाग करना है, 5 से 3 में करना है, 5 से 3 में भाग करना है। तो बताया था कल, पहले 0 वाले ले जाओगे, यहाँ 0 3, आप दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाने से एक 0 चलता है, तो 5 अंक क्या हो गया 30। ठीक, ये भाग हो गया, भाग सीख लो, इसको नहीं आता है। ठीक, उसके बाद 4 में भाग करना है, 4 में किससे भाग करना है, 5 से, तो 0 वाले ले जाओगे, 0 4, पॉइंट बढ़ाओगे, ठीक 40 हो जाएगा, 5 अठे क्या होता है 40, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 0.8। ठीक, 0.8 आ गई, ये 0.6 है। अब इसमें आगे दशमलव के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.60 लिख सकते हैं। ठीक,
और इसको भी हम लिख सकते हैं क्या 0.80 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये 60 है वो 80 है, तो इसके बीच में क्या आएगा भैया, ये 60 नहीं है 60 है। ठीक है, 0.60 पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो अब इसके 60 के बाद क्या आएगा 0.61 आएगा, 0.62, 0.63, 0.64 ऐसे आता चला जाएगा। लास्ट में क्या आएगा 0.79 और उसके बाद क्या आएगा 0.80। ठीक, और निकालनी कितनी है 5, किसी भी 5 को लिख लो। ठीक है, आंसर में किसी 5 को लिख लो 0.61, 0.62, लेकिन ना निकालनी क्या है परिमेय संख्या निकालनी। क्या निकालना है परिमेय संख्या निकालनी। तो इसको परिमेय संख्या बदलोगे तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना है परिमेय संख्या निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 अंक पे दशमलव है तो 61/20, 61/100 हो जाएगा। ठीक, 2 अंक पे दशमलव लेता है नीचे 100 आता है, क्या आता है 100। ये 62 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 63/100 हो जाएगा। ठीक, और ये 64 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और एक निकालनी 5 निकालनी थी, हो जाएगा 65/100। ठीक, 2 अंक पे दशमलव होता है तो नीचे 100 आता है। ठीक, मतलब क्या है दशमलव के नीचे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे क्या है 0.61 है। ठीक, तो दशमलव जहां है वहां पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक है उतने 0 बढ़ा लो यार। ठीक, तो ये ठीक ऐसे होता है। ठीक है, चलो कर लो आगे। देखिए सत्य असत्य कथन बताना है। ठीक, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये बताना है। देखो यार ट्रेन की आवाज आ रही है। ठीक, रेलवे में है, रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, इसलिए ट्रेन की आवाज आ रही होगी। ठीक, पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक नेचुरल नंबर, ठीक प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है कि असत्य ये बताना है। तो प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है 1 से। ठीक, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है 0 से। ठीक, कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जो प्रकृत संख्या है, प्रत्येक नेचुरल नंबर पूर्ण नंबर होता है। तो और क्या सत्य है होता है। ठीक, कैसे सत्य है देखो, ये क्या है नेचुरल नंबर कहाँ से 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर आता है कि नहीं, देखो आता है नहीं 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो इसलिए क्या हो गया ये सत्य हो गया। दूसरा क्या है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है इंटीजर होता है। कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होता है। प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होता है। तो इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, और होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि होल नंबर में, क्योंकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव वाले नहीं आते हैं, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सारे आते हैं। ठीक, अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, कह रहा प्रत्येक रेशनल नंबर एक होल नंबर होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो 5/4 है, 5/4 क्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए क्या होता है ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य।